के सीएम साहब हैं, उन्होंने 7 संबंध को ठुकरा दिया, 8वां आया है, 8वां आ गया है, मतलब 7 संबंध को उन्होंने ठुकरा दिया, ये कह के कि ये न्यायिक नहीं है। भैया जी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने दो, 6 महीने बाद पब्लिक का भी सम्मान आएगा। अच्छा, कैसे? 6 महीने बाद पब्लिक का भी सम्मान आएगा। अगर पब्लिक इस चीज़ को पसंद कर रही है तो वो उनको वोट देगी, और अगर पब्लिक इन चीज़ों को पसंद नहीं कर रही तो वो उनको अपोजिशन में बिठाएगी। फिर देखते हैं जी कितने वो सम्मान को ठुकराएंगे। ठीक, आप सिर्फ ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि भाई आपने कहीं ना कहीं वो बाहर तो गवर्नमेंट का मतलब जो आम जनता पर ही पड़ता है कि आप बस फ्री कर दी, ठीक है, आपने क्या कहते हैं ये राशन फ्री कर दिया एक तरीके से, या और चीज़ें फ्री कर दी। पर पानी का बिल फ्री कहते हैं, पानी के तो इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं अपने न्यूज़ के अंदर केजरीवाल जी की पानी के बिल बहुत ज़्यादा हैं, और ये 2020 से कोरोना से टाइम से आ रहे हैं। वो उसके अंदर तो देखिए, जो जहाँ तक मेरे को लिमिटेड जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं है, जो ना है कि उसके अंदर कुछ ऑफिसर इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर केस भी हुआ है। एलजी साहब जी उसके लिए बोला था, और जो इनके जो दिल्ली जल बोर्ड के मिनिस्टर थे, इन्होंने भी उसके लिए राइटिंग में दिया है। ठीक है, उसके अंदर तो जो ऑफिसर थे, जो सरकारी मुलाजिम थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। सर, इन्वॉल्वमेंट किसी की हो, पर इसका दुख और दर्द तो आम जनता के ऊपर है। इसके अंदर देखो लाखों रुपए उनके ये हमारी कैसे भरेगा? ये दिल्ली की किस्मत खराब है कि इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास वो सर्विस का कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल हो तो वो उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। अब वो फायदा क्या उठाते हैं जो ऑफिसर है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कंट्रोल नहीं है, इसका कंट्रोल है एलजी साहब के पास। ठीक है, कहीं ना कहीं वो दोनों के बीच में आके मलाई खा के निकल जाते हैं। आनंद तिवारी जी सस्पेंड हुए हैं लिकर पॉलिसी के अंदर। आनंद तिवारी जी दानिक ऑफिसर थे, किसी टाइम पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बैठते थे राजपुर रोड में। उनके कार कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। क्या कहते हैं ये होम मिनिस्ट्री से उसके लिए नोटिफिकेशन आया, आज वो घर पे बैठे हुए सस्पेंशन के बाद। अगर सरकार की विल है, ऑफिसर सस्पेंड होते हैं, उनके अंदर डर होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को बदनाम करके जो सरकारी अमला है वो आज की डेट में रेवड़ियाँ खा रहा है, रेवड़ियाँ। पॉइंट है, ये कह रहे थे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है जी। ये कोरोना से बाद में हुआ, 1-2 लाख लोगों के बिल आ रहे हैं। थोड़ा पीछे दिल्ली के सेंटर में केजरीवाल जी, दिल्ली जल बोर्ड आता है केजरीवाल जी के ऊपर, गवर्नमेंट है तो उनके हाथ में केजरीवाल जी का। कोरोना काल से पहले बिल आता था, फ्री आता था। कोरोना काल के बाद अब उनके 1.5 लाख हो रहे, तो वो कहते हैं मोदी जी हमें कुछ नहीं करने देते। तो सिर्फ ये कोरोना काल के बाद ही मोदी जी ने, आप समझे नहीं, हम आपको पॉइंट बता रहे ना, बड़ी कर रहा हूँ। हाँ, और सुनो, स्टेट गवर्नमेंट चाह के एक चौकीदार अपॉइंट नहीं कर सकती, एक चौकीदार को सस्पेंड नहीं कर सकती, जिसको मालूम है कि यार मेरा केजरीवाल कुछ उखाड़ नहीं जानता। ठीक है, कर लो बेईमानी। मैं अफसर की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर नहीं। सर, अगर अफसर की बात जहाँ तक है तो फिर केजरीवाल जी ने अपना बड़ा शीश महल कैसे बना लिया? तो वो अगर अफसर उनकी नहीं दबाव में होते तो फिर कैसे हो जाता? वो गलत है, बिल्कुल गलत है। केजरीवाल जी ने अगर इसके अंदर जितनी गलती करी है उसमें 1 गुना नहीं 10 गुना सजा होनी चाहिए। वो एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए कि अगर चीफ मिनिस्टर के ऊपर एक्शन होगा तो पब्लिक डरेगी। जहाँ जहाँ जिस मंत्री ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो गलत किया है, आम पब्लिक को अगर 1 साल की सजा किसती है, उसके ऊपर जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है, अगर उसमें 5 साल 7 साल 10 साल, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम कर होता है, उस आदमी के ऊपर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सजा होनी चाहिए। और एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि आने वाले टाइम में कोई मंत्री पब्लिक का बेवकूफ़ ना बनाए। जैसे अभी प्रकाश जारवाल जी हैं, ठीक है, कहने को हम जी बोल रहे हैं, एमएलए हैं, ठीक है, इन्होंने प्रोवोक किया, ये भी दिल्ली जल बोर्ड से रिलेटेड मैटर है। देवली के एमएलए हैं, 15-20 टैंकर चलते थे, एक डॉक्टर साहब ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और सुसाइड नोट उन्होंने लिखा बकाया था। आज साकेत कोर्ट में उनको और उनके साथी के ऊपर इस चीज़ का मुकदमा चला है, और कोई बड़ी बात नहीं, शायद वो अरेस्ट हो भी गए हो, या आने वाले टाइम में वो अरेस्ट होंगे भी सही। वो भी दिल्ली जल बोर्ड से रिलेटेड मैटर है। एमएलए है, एमपी है, चीफ मिनिस्टर है, किसी की स्टेट में। छोटा सा आपको रोक के सवाल करूँगा कि आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। आपके एरिया में बिजली, पानी, बिजली का तो खैर कुछ नहीं कह सकते, पानी
का क्या हालात है आपके यहाँ पे? देखो क्योंकि जी- पानी बेसिक नीड है हर एक आदमी की, हर एक परिवार की, हर एक बच्चे की, हर एक बूढ़े की। हाँ, बताइए सर। देखो जल बोर्ड को लेकर मैं बहुत सिंपल सी चीज़ कहता हूँ कि अगर दूसरी स्टेट से पानी ना आए, ठीक है, अगर दूसरी स्टेट से पानी ना आए, 4 दिन के अंदर दिल्ली प्यासी मर जाएगी, ठीक है। हरियाणा पंजाब से जो पानी आता है, अगर हरियाणा पंजाब पानी ना दे, दिल्ली प्यासी मर जाएगी। मैं बहुत सिंपल सी चीज़ कहता हूँ जी। पानी तो देखो सुनो, कोई नहीं सुनो। रोक सकता किसी नहीं, का। पर जो कर सकते हैं वो तो नहीं कर रहे ना। एमसीडी में है कि हम 2 साल के अंदर हम यमुना को बहुत मतलब साफ बना देंगे। ये 2014 का वर्डिंग है उनके। ठीक है, आज भी यमुना में झाग रहती है, ठीक है। बहुत सीधी सी बात, किसी भी रूलिंग पार्टी का एमएलए रहा हो, चाहे बीजेपी का रहा हो, कांग्रेस का रहा हो, आज क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी से रूल कर रही है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, 100 मीटर दूर देख लो एक बोरवेल कर दो, 100 मीटर दूर देख लो एक बोरवेल कर दो। अरे कितना बोरवेल कराओगे आप? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर आपने क्या किया है, ठीक है। आप जो हमारा जो जल संरक्षण के लिए आप क्या पॉलिसी लेके आए हो? आप कुछ नहीं कर रहे। कहने को आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आप हमेशा दूसरी स्टेट्स के ऊपर डिपेंड रहते हो। आपने दिल्ली के वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। ये तो केजरीवाल साहब कर सकते हैं, नहीं हो रहा ये। एक्चुअली मैं इनसे पूछते हैं केजरीवाल जी, आइए आप थोड़ा आगे आइए हम सर, आगे आइए। आगे आ गया जी सर। 15 साल से जो आप अभी बोल रहे हैं कि आपने सरकार कुछ भी अभी 3 बार से जीते हुए हैं यहाँ पे, जी। कुछ नहीं किए। नहीं, हमने नहीं कहा, एक मैं जनता का- जनता की बर्बाद बोल हाँ, रहे जी, हैं। इनसे भी पूछ रहे थे, एमसीडी में आज से 15 साल पहले बीजेपी की सरकार थी। मैंने और तो तीनों का नाम लिया। मैंने कहा जो भी रूलिंग पार्टी थी उसको भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी की ठीक है। को बचाव के लिए काम करना चाहिए। सुनिए, और इन भाई साहब को जमुना सफाई के लिए बोल रहे हैं, कितने 100 करोड़ रुपए लग गया, शायद इनको पता भी नहीं होगा कि जमुना के अंदर एक नदी के अंदर एक गार्डन बनाया गया, हर चीज़ बनाया गया, पौधे लगाएंगे, फूल पौधे भी लगाए होंगे, शायद इनको वीडियो नहीं आए होंगे। यहाँ पे लोहा पुल से लेके पूरा ये जितने भी इलाका है, ठीक है, एक मैंने अपना ये पीछे जमुना घाट के किनारे टोटल आप चले जाइए, यहाँ पे आरटीओ जितने भी हैं सारे पूरे सजाया गया था और बहुत अच्छे से सुंदरीकरण हुआ था। जी, हुआ था, बिल्कुल हुआ था। आप इन भाई साहब को नहीं पता होगा, वो जितने वादा किए थे हमने किए, मगर वो जो कुदरती एक नदी है, वो नदी की कोई पता नहीं होता है, सीमित नहीं है वो कि आज कि 500 लीटर पानी देगा, कल हो सकता है 1000 की संख्या में आएगा। देखिए, तो उस बहाव में वो बह भी सकता है, वो जनता का पैसा खराब हो जा रहा है। अभी आपको नजर में दिखा जवाब सुन लीजिए। इनका कहना है कुदरती जो नदी है वो खुद ही है, ऑटोमेटिकली है, जैसे चलेगी। मुझे एक बात ये बताइए मुझे, वो 10 साल पहले कुदरती नदी में जो पानी आता था वो उसमें आज नाले क्यों जा रहे हैं? मुझको एक बात बताओ, नशा 70 साल में जो नहीं हुआ वो आज क्यों 10 साल में नाले क्यों छूट रहे हैं उसका कुदरती नदी में? मैं एक्चुअली बता रहा हूँ। और आप जो कह रहे हैं जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, अरे मेरी आप बात दिल्ली में रह रहे हैं, सुनिए भैया, सुनिए। पहले पूरी बात तो सुनिए। आप कह रहे हैं जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, उस नदी से ही पूरे दिल्ली वालों को पे पानी आता है, उस नदी से आता है, जमुना वाटर आता है दिल्ली के पास। हाँ, तुमको बताऊं। और उसके बाद जो आप कह रहे हो अच्छा, एक